नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में स्वागत है। आज डॉक्टर्स डे है। मैं सभी चिकित्सक बंधुओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। वे यशस्वी हों, दीर्घायु हों, लोक कल्याणकारी हों तथा जनहित में सदा वे निष्ठावान बने रहें। वास्तव में यही ईश्वरीय कार्य है। वे ईश्वर का कार्य करते हैं, भगवान का कार्य करते हैं। भगवान से बड़ा वह है जो भगवान का काम करे। उन्हें भगवान का रूप ऐसे ही नहीं माना गया है। यह स्वरूप अनायास उन्हें नहीं मिला है। पता नहीं कितना परिश्रम, कितना त्याग। कतिपय डॉक्टरों से कुछ गलतियां हो जाती है तो इसका अर्थ यह नहीं है, या कुछ डॉक्टरों के चरित्र, आचरण और व्यवहार में जो समाज जिसे दुखी होता है वह स्वरूप डॉक्टरों का नहीं है। डॉक्टर तो एक साधु होता है। पता नहीं इस कोरोना काल में इनकी योगदान से कितने लोगों ने जीवन पाया, कितने लोग, कितने परिवारों के मुस्कुराहटें इन डॉक्टरों ने और इन डॉक्टरों से जुड़े हुए जितने भी नर्सेस सर्विस है उन्होंने उपलब्ध कराई है। सबको प्रणाम। विशेषकर वैसे डॉक्टर जो अपनी सेवा करते करते महाभारत के इस समर भूमि में विश्राम कर गए, उन्हें नित्य वंदन, उन्हें सादर प्रणाम। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर यदि हम अपनी या कोई भी समाज अपनी संवेदना उनके प्रति प्रकट करके उनकी सेवाओं को स्मरण नहीं करता है तो ये एक कृतज्ञता का कार्य है। सदा से ही डॉक्टर समाज सेवी रहे। हम छोटे से शहर हजारीबाग, या हजारीबाग को भी छोड़ दें, हजारीबाग तो इधर बाद में मैं आया हूँ, नवादा की ही मैं बात करता हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। एक सब डिविजनल टाउन था। तो डॉक्टर और चिकित्सीय सेवा समाज में कितना उपलब्ध था। बीमारियां कम न थी। चेचक महामारी के रूप में बिल्कुल विरासता था। गांव के गांव उजड़ते थे। प्लेग, हैजा, ये सब कोरोना से भी अधिक भयभीत करने वाले थे, क्योंकि चिकित्सा के कोई संसाधन उस वक्त इतने नहीं उपलब्ध थे। सरकारों की कोई जवाबदेही नहीं थी। जितना बन सकता था उतना करती थी। सुदूर गांव की ओर कुछ नहीं हो पाता था। तब है कि जनसंख्या कम थी, दवाएं भी कम थी, डॉक्टर भी कम थे। उन दिनों को याद करता हूँ, 55, 56, 60, 65 या पूरे छठे दशक की, तो नवादा में गिने चुने डॉक्टर थे। एक रामचंद्र बाबू बड़े मशहूर थे। धोती और कमीज बाह मोड़ करके यहाँ तक रखते थे। बंगाली थे, बंगाल के रहने वाले थे। यहाँ उनका अपना भवन ठीक नवादा हाट पर गणेश शिक्षा मंदिर या गणेश लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, उसके ठीक सामने। अब वे चले गए। उनका चिकित्सा सेवा सदा स्मरणीय रहेगा। बाद में उनके पुत्र डॉक्टर शैलेश वहाँ बहुत दिन तक प्रैक्टिस किए। उनके दिवंगत होने के बाद उसी जगह हॉस्पिटल रोड में थोड़ा आगे हाट पर, ऐन हाट पर डॉक्टर शूर, जिनका पूरा नाम केडी शूर, डॉक्टर कृष्णधन शूर हुआ करते थे।
वे भी बंगाल के थे, उनके भी अपने मकान यहाँ थे। और नवादा चौक जो सद्भावना, ये प्रजातंत्र द्वार गेट का चौक है, तब हम लोग बिहार चौक कहा करते थे। उससे उत्तर की ओर कलेक्ट्रेट है और आगे साहब कोठी के नाम से एक भवन है। उसके पीछे, उसके बगल से एक रास्ता जाता है कचहरी की ओर, पुरानी कचहरी जहाँ की रजिस्ट्री होती है अभी। तो वहाँ पर मोटर के गैराज वगैरह बना हुआ है। वहाँ पर एक डॉक्टर थे, डॉक्टर करीम। डॉक्टर करीम नवादा के मिल्की गांव के रहने वाले थे, बागी बगड़िया स्टेशन के करीब। नवाब ख़ानदान से उनका संबंध था। बहुत ही रहमदिल इंसान और गरीबों के प्रति उनकी इतनी ये समर्पण या समर्पित भाव थे कि लोग बताते हैं कि मिल्की से अपने कार से नवादा आते वक्त रास्ते में जो भी मरीज़ खड़ा मिलता था गरीब, उसको दवा इत्यादि देते आते थे निःशुल्क। और रेलवे स्टेशन पर ग्रीन होटल के दक्षिण एक डॉक्टर थे, एम.आई. हक। ये बहुत ही सामाजिक और सोशल व्यक्ति, सामाजिक कार्यों में भी ये बराबर सक्रिय रहते थे। हमारे स्कूल जहाँ मैं पढ़ता था, कन्हाई हाई उच्च विद्यालय के ये प्रबंधन समिति के माननीय सदस्य थे। समाज के प्रत्येक गतिविधि में इनकी भागीदारी होती थी। दुर्गा पूजा हो या अन्य प्रकार के आयोजन, डॉक्टर साहब निश्चित रूप से उपस्थित हो जाया करते थे। डॉक्टर हक एक तरह से हमारे पूरे परिवार के एक पारिवारिक चिकित्सक कहें तो वजह नहीं होगा। पिताजी से दोस्ती थी। ये सभी डॉक्टर तबके बिल्कुल सादा ये कमीज़ और पैंट पहना करते थे। डॉक्टर सूर हो चाहे डॉक्टर हक हो, चाहे वो डॉक्टर रामचंद्र हो। एक डॉक्टर मेन रोड से आगे कठपुलवा जो अब नया पुल बन गया है, वहाँ पर होते हुआ करते थे डॉक्टर अदीब। डॉक्टर अदीब नवादा से थोड़ी दूर अकबरपुर प्रखंड के या थाना क्षेत्र में पड़ने वाला राजहट गांव बहुत बड़ा है, उस राजहट के रहने वाले थे। अब उनमें से कोई नहीं रहे, सभी दिवंगत हो गए, परंतु उनके काम, उनके कार्य, उनकी प्रसिद्धियां आज भी स्मरणीय और याद दिलाती है। नई पीढ़ी तो समझ भी ना पाए कि वे सब डॉक्टर कौन थे। और उन डॉक्टरों का उनके अपने औषधालय होते थे जहां पेशेंट जाता था और यदि सुई और इंजेक्शन इत्यादि पड़ना उन दिनों बहुत बड़ी बात हो जाती थी। किसी को इंजेक्शन पड़ गया तो उसके परिवार वाले, मरीज के परिवार वाले घबरा जाते थे कि बहुत बड़ी बीमारी है, तो वो दवाई देते थे। दवाई पेटेंट नहीं हुआ करती थी, उस सब कंपोनेंट उसके लिख दिए जाते थे और मिश्रक उनके यहाँ होते थे, कंपाउंडर। वे उन दवाओं को, औषधि के जो भी घटक हैं उनको खरल मुसल में या किसी भी तरह से घोल घाल करके सब कुछ मिला करके एक शीशी में और कई पुड़िया बना करके देते थे। शीशी की स्थिति यह होती थी कि उसमें काग लगा हुआ होता था और उसमें ऐसा लगता है उसके पीने से स्वाद याद करके हम देखते हैं तो कुछ अल्काइन वगैरह इत्यादि का सिरप होता था, क्योंकि वो डॉक्टर बराबर बोला करते थे इस शीशी को पूरा हिला करके और तब एक खुराक बनी रहती थी। कागज़ को काट करके और ऐसे ऐसे कैंची से खोल करके 4 खुराक और उस पर गोंद से साट देते थे कंपाउंडर शीशी पर। बल सवेरे इतना, दोपहर इतना, शाम को इतना, रात को सोने समय इतना पी लेना है, कल सवेरे चले आना है। और एकदम उसके बाद पुड़िया खानी है। पुड़िया थोड़ी कड़वी होती थी, किसी चीज़ की दवा भी कड़वी होती थी। आजकल तो पेटेंट अल्कासाइन, अल्कासट्रेन या वैसे अल्कलाइन कुछ मिलता है तो लोग सीधे ख़रीद लेते हैं। तो इन डॉक्टरों की सेवाएं, इनके कार्य आज भी वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। और मैं इस अवसर पर सभी चिकित्सक बंधुओं को
उनको बधाई देता हूँ। उनके पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन वे दीर्घायु हों, इनके लिए शुभकामना प्रकट करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।